समकालपकोता बताया था अभी। वे पादप जिनके पुष्प के पुंकेसर पुंमों व स्त्री केसर, दैट मीन्स पुंकेसर और स्त्री केसर एक साथ परिपक्व होते हैं, समकालपक्वता। एग्जाम्पल गुलब्बास और सदाबहार। नेक्स्ट है अनुन्मील्यता, जिन पादपों के पुष्प कभी खुलते ही नहीं, हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, अर्थात जिन पुष्पों के परागकण एवं वर्तिकाग्र सदैव आवरण से क्या होते हैं, ढके रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुन्मील्यता कहते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे पुष्प जिनके पुष्पों के परागकण और जो वर्तिकाग्र वाला भाग था, ये परागकण, ये वर्तिकाग्र, इनके चारों तरफ हमेशा क्या पाया जाए, आवरण उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प क्या कहलाएंगे, अनुन्मील्यता। सीधा सा अर्थ है, ऐसे पुष्प जिनके परागकण और स्त्री केसर हमेशा आवरण से क्या हुए हो, ढके रहते हो, उन्हें क्या बोलेंगे, अनुन्मील्यता बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, वायोला और कनकोवा। और याद रखना, इन पुष्पों में केवल स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है, स्वपरागण की। क्यों, क्योंकि इनका जो पुंकेसर और वर्तिकाग्र वाला भाग है वो आवरण द्वारा क्या है, आवृत है, इसलिए इनमें कैसी प्रक्रिया होगी, स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। स्वपरागण क्या था, कल हमने बताया था या पढ़ा था, अर्थात इसके अंदर, स्वपरागण के अंदर एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्वपरागण बोलते हैं। तो अनुन्मील्यता का जो एग्जाम्पल है, वायोला और कैनकोवा, ये दोनों ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर अनुन्मील्यता का लक्षण देखने को मिलता है, अर्थात इनके परागकोश और वर्तिकाग्र हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। और इसमें परागण की क्रिया देखें तो कैसी होती है, स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा है परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन। क्या होता है देखो, स्वपरागण हमारा कंप्लीट हो गया, स्वपरागण पढ़ दिया, स्वपरागण से संबंधित युक्तियां और स्वपरागण के टाइप पढ़े थे हमने, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। दूसरा है परपरागण। देखो परागण की क्रिया पढ़ दी, पर का मतलब क्या होता है, पराय। दूसरा स्पष्ट है भाई, जब स्वपरागण में क्या था, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो रहे थे, स्थानांतरित हो रहे थे, तो उसने हमें क्या बोला था हम लोगों ने, स्वपरागण की क्रिया, या उसको क्या बोला जाता है, स्वपरागण। यदि परपरागण होगा तो क्या होगा, परपरागण की क्रिया में क्या होता है, जो एक पुष्प होता है, ये एक पुष्प हमारे पास मान लीजिए, अब इस पुष्प में क्या भरे हुए होंगे, हमारे पास परागकोश हो गया, परागकोश में क्या हो, परागकण है। अब ये जो परागकण है यदि इसी पुष्प पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन। कोई दूसरा पुष्प है, ये उसकी वर्तिकाग्र होगी, यहाँ से ये परागकण मुक्त होकर के मान लीजिए इस वर्तिकाग्र पर दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, तो ये क्या हो गया, पराया, दैट मीन्स दूसरा पादप हो गया, या उस दूसरे पादप का क्या हो गया, पुष्प हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पर परागण। अब पहुंचने का जो पैटर्न या तरीका या युक्तियां या कारक हैं वो कल मैंने बताया था, कीट, पक्षी, जल या वायु के द्वारा क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं, परागण की क्रिया के अंतर्गत बताया था। तो पर परागण क्लियर, जब एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की किस पर पहुंचे, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या स्थानांतरित होते हैं, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, पर परागण कहलाती है। और इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, जीनोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोगैमी भी कहते हैं। क्लियर। पर परागण, जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या स्थानांतरित होते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, पर परागण कहलाती है। इस प्रक्रिया को जीनोगैमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोगैमी के नाम से भी जाना जाता है, अंडरलाइन कर दिया मैंने लिख करके। अर्थात पर परागण की क्रिया को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, जीनोगैमी। अब स्वपरागण पढ़ा था, स्वपरागण के प्रकार और उसकी युक्तियां।
परपरागण पढ़ लिया। अब परपरागण की टाइप है नहीं, दैट मीन्स क्या आ जाएंगी परपरागण की युक्तियां या अनुकूलन क्या क्या होता है। देखो अब जो हमने स्वपरागण में पढ़ा था उभयलिंगिता, समकाल, अनुन्मिलिता, ऐसे ही कुछ युक्तियां परपरागण की क्रिया में भी क्या होती हैं, यूजेज होती हैं या परपरागण की क्रिया संपन्न होती है। अब जो परपरागण है उसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के क्या पहुंच रहे थे, वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे थे। अब परपरागण की युक्तियां या अनुकूलन, सबसे फर्स्ट है स्वबंधता या सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी की यदि हम बात करें या स्वबंधता की बात करें तो क्या होता है, कुछ पौधों में वर्तिकाग्र परागकणों के लिए अनुकूल होने पर भी परागकण अंकुरित नहीं होते हैं। कुछ बोर्ड का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोल रहा हूं कुछ पौधों में वर्तिकाग्र परागकणों के लिए अनुकूल होने पर भी परागकण अंकुरित नहीं होते हैं, इसे क्या बोलेंगे, स्वबंधता कहते हैं। सीधी सी बात है, परागकण यहाँ पर निषेचन की क्रिया को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वर्तिकाग्र अनुकूल है फिर भी उस क्रिया को ये संपन्न नहीं कर पाते हैं, क्या, परागकण या अंकुरित नहीं होते हैं परागकण, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, स्वबंधता कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वबंधता। कुछ पौधों में वर्तिकाग्र परागकणों के लिए अनुकूल होते हुए भी परागकण अंकुरित नहीं होते हैं, इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्वबंधता। इसका एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, राखी बेल, अंगूर, पेटूनिया, यहाँ लिख रहा हूँ राखी बेल, अंगूर और पेटूनिया। ये जो एग्जाम्पल हैं किसके लिए, इस प्रक्रिया की, दैट मीन्स स्वबंधता की प्रक्रिया के लिए। नीचे लिखे हुए राखी बेल, अंगूर, पेटूनिया, इनके अंदर क्या होता है भाई, जो वर्तिकाग्र है वो तो परागकण के लिए बिल्कुल अनुकूलन होती है, लेकिन उस पर परागकण विकसित नहीं होता है या अंकुरित नहीं होता है, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्वबंधता बोलते हैं। स्वबंधता बोलते हैं। एग्जाम्पल राखी बेल, अंगूर और पेटूनिया। और ये स्वबंधता के अंतर्गत हम पढ़ा है क्या, वर्तिकाग्र परागकणों के लिए अनुकूल है लेकिन परागकण अंकुरित नहीं होते। काफी बार ध्यान नहीं देता है भाई, वर्तिकाग्र देखो परागकणों के लिए अनुकूलन है या अनुकूल है मतलब सही है, तो परागकण क्या होने चाहिए, विकसित होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ लक्षण में देखिए स्वबंधता की प्रक्रिया होती है, दैट मीन्स कुछ बंजर जो स्थिति होती है, बंध्यता जिसमें पाई जाती है, निषेचन की क्षमता नहीं होती है या अंकुरण होने की क्षमता नहीं होती है, इस प्रक्रिया को स्वबंधता बोलते हैं। अब परपरागण की नेक्स्ट जो डिवाइस है वो देखते हैं हम लोग।